कर जग वाले पर, तुझे देख कर जग वाले पर यकीन ही क्यों कर होगा, तुझे देख कर जग वाले पर यकीन ही क्यों कर होगा। इसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। ओ, वंशावली ब्रह्म कुलभूषणों को हम मधुबन वासियों की नमस्ते। आज मंगलवार नवंबर की 1 तारीख है। प्रातः क्लास में बाप दादा की मुरली सुनते हैं। हमें उन राहों पर चलना है, हमें उन राहों पर चलना है, यहाँ गिरना और संभलना है। हमें उन राहों पर चलना है, यहाँ गिरना और संभलना है। हम हैं योगी औरों के लिए, जिन्हें तूफानों में जलना है। फिर भी इसमें सारी दुनिया सुहाव होती है। तो जब क्या है, यज्ञ है, गुरु चाहिए, तो गुरु भी है तो यज्ञ भी तो जरूर चाहिए, क्योंकि ये भी तो यज्ञ है। नहीं, इसको कहा जाता है रुद्र ज्ञान यज्ञ। अभी इसमें इसको यज्ञ भी क्यों कहते हैं, क्योंकि हमें आहुति आने की है, सभी बड़ा यज्ञ है। फिर इसको कहा जाता है अंतम यज्ञ। इस यज्ञ के पिछाड़े में और सत्युग त्रेता में, द्वापर में भी, क्योंकि यज्ञ पीछे शुरू होते हैं, बहुत देर से होते हैं। क्योंकि पहले तो पूजा होती है ना, अवकाशी यज्ञ की पूजा करना माना प्रकृति की पूजा करना, वो तो बहुत देर से शुरू होते हैं। यज्ञ कोई शुरू में नहीं होते हैं, पहले शुरू होती है शिव बाबा की पूजा, जिसको अवकाशी पूजा। अगर यज्ञ तो पहले से विचारी हो जाती है, तो पहले तो कोई यज्ञ नहीं होता है बच्चे। पहले सत्युग, पहले शिव की पूजा, पीछे सेकंड नंबर में है देवी देवताओं की पूजा। देवी देवताओं की पूजा विष्णु की या उनकी जो देवी देवताओं की पूजा है, सही तुम्हारी पूजा है। जैसे तुम्हारी पूजा नहीं हो सकती है, तुम्हारा गायन है सिर्फ, तो गायन के लिए तो चित्र गायन है कि पूजने के लिए। कोई भी जाएगा चित्रों के आगे नहीं, तो जाकर के पूजा करेगा। तो पूजा तो देवताओं की होती है, तुम्हारी नहीं होनी है, परंतु यह ज्ञान कारण ये आदि देव और आदि देवी उनको पूजा नहीं कराते हैं। तो वास्तव में लाभ नहीं कहते हैं, ये बहुत नहीं लाभ, तो पूजा लायक नहीं बनते। वो यहाँ बड़ा मनोरथ नहीं, अभी तुम्हारा आज होती जाती है, पर शरीर में पूजा लायक नहीं है। और पूजा कहते हैं शरीर की बात करके लगाते हैं, तो सभी तो सही है पूजन लायक। एक तो शिव बाबा तो है ही है, गायन लायक है तो पूजन लायक भी है। तुम गायन लायक हो फिर पूजन लायक नहीं हो। पूर्ण पवित्र नहीं है शिव बाबा, तो गायन लायक भी है तो पूजन लायक भी है। उनके मेहमान भी है तो पूजा भी जाते हैं, सबसे जाती है भी निराकार, फिर भी पूजा करते हैं लोग। और क्या चढ़ाते हैं और कहा तो समझते ही नहीं है बेचारे। कोई फूल चढ़ाते हैं, कोई अरे बड़ा अच्छा श्री कृष्ण को तो बैठ करके वो चढ़ाते हो, बड़ा इनको बैठ करके कथा चूड़े की चढ़ाते हो, किस्म किस्म के फूल। तो उनका भी बाप ने बैठ करके अच्छा हाथ बनाया कि मैं देखो इस कांतों से तो कोई फूल बनते हैं, कोई सलाद गुलाब बनते हैं, कोई गुलाब बनते हैं, कोई मोतिया बनते हैं, कोई ये चंपा बनती है, अनेक फूल है। तो बरोबर ये अनेक बनते जाते हैं, होता कि जाकर के रतन जोत भी बनते हैं और तो फिर अक्का के फूल भी बनते हैं लास्ट में। तो अक्का के फूल फिर किसको कहेंगे, तो बरोबर अक्का के भी कांटे से नहीं पड़ने के कारण वो अक्का के फूल जैसे उसको कोई काम के नहीं। एकदम बच्चे तो बनते हैं नहीं,
तो पढ़ते हैं तो कोई फूल बनते हैं, कोई अकड़ रह जाते हैं एकदम तातू के तातू एकदम। तो शरीर पूजा वगैरह ऐसे होते हैं। तो इनके ऊपर इनके बच्चे जो इनके ऊपर फिदा होते हैं या इनके बनते हैं, इनके ऊपर चढ़ते हैं, नहीं ये शिव बाबा के ऊपर आकर के ये सभी कांटे चढ़ते हैं, यानी इनके बनते हैं। ये बैठ करके उनको फिर फूल बनाने की कोशिश करते हैं, प्रचार कराते हैं। तो लोगों को फूल बनते, कोई कैसा बनते, कोई कैसा, तो वैरायटी होती है नहीं। तो बगीचे में भी जाओ तो वैरायटी देखेंगे। तो वह फूलों की वैरायटी, तो सत्युग में भी ऐसी फूलों की वैरायटी। तो कभी भोजन भी खाते हैं, कभी भी ब्रह्मा भोजन का परिक्रमा सिखाते हैं। और संस्कृत श्लोक है, ब्रह्मा भोजन ब्रह्मस्मि ब्रह्मा होती है, ब्रह्म कहते रहते हैं। ब्रह्मा को पता नहीं है, क्योंकि भक्ति जो भी होती है, ब्रह्मा जो भी होती है, जिसकी भी होती है, सब फाइट होती है, जानते तो कुछ भी नहीं है। तो वो भी बेचारे ब्रह्म जानते तो नहीं है। हम ब्रह्मा कैसे ठहरे? ब्रह्मा तो पहले चाहिए, जैसे बाप भगवान सृष्टि रच देते हैं, ब्रह्म तो वो होने चाहिए पहले। तो पहले ब्रह्म वही तो, और ब्रह्म पहले वाले चोटी वाले पहले ब्रह्म। तो चोटी में तो दिखलाते हैं ना बच्चे, तो ब्रह्म के खिलाते ही नहीं, ब्रह्म कहाँ भी नहीं दिख रहे थे। देवता कितनी वैसे शुद्ध ब्रह्म से क्या दिखा है, विराट रूप में बढ़ाते हैं, उसमें छोटी ब्रह्मों की दिख रही नहीं है। तो फिर ब्रह्मण जो कहते हैं ब्रह्मा की मुख से आए कहां से? देखो कभी तो ब्रह्मण को उठाओ नहीं तो भी ब्रह्मण बहुत उठ सकते हैं। ये तो ब्रह्मण अपन को जो कहलाते हो, सो कौन से ब्रह्मण? ब्रह्मा जब आवे रचना रचती है नहीं, बाबा आके तो ब्रह्मा द्वारा पहले ब्रह्मण सो देवता बनते हैं। ब्रह्मण से देवता कैसे बनते हैं वो तो समझने की बात है नहीं। ब्रह्मण हो गए संगम युग के, और कला युग है शूद्र है। तो शूद्र ब्राह्मण कैसे बनता? ब्राह्मण तो चाहिए ना, जरूर चोटी तो जरूर चाहिए ब्राह्मणों की, जिनके लिए वो ब्राह्मण देव देवता है, ब्राह्मणों की महिमा करते हैं, ब्राह्मणों के भोजन की बड़ी महिमा करते हैं। तो ऐसे भी नहीं, ब्राह्मण जब बैठ करके भोजन पाते हैं, ब्रह्मा भोजन तो कोई ब्रह्मा को याद करते होंगे, शिव को तो याद नहीं करते होंगे, उनको ये मालूम ही नहीं है कुछ ज्ञान का। तो कितनी कितनी बहुत बातें हैं, तो वह है तो थोड़ा नहीं, बाप आकर के समझाते हैं अलग और भी पीछे ये डिटेल है, जो भक्ति का भी जो समझाना पड़े। तो भक्ति में सब क्या क्या करते हैं, उनको उस भक्ति में तो मालूम ही नहीं रहता ना। तो हुआ भगत है, बाबा नहीं कहते हैं मैं किसको कहता हूँ, तुम तो भगत हो, यानी तुम तो दुर्गति को पाए हुए हो। तो बाबा और गुस्सा नहीं करते हैं। बाबा जब गुस्सा करते हैं तो इस तरह कहते हैं तुम तो भगत हो गई बस। तो तुमको कितनी बड़ी 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 लंबी चौड़ी गाली मिल गई एकदम, यानी तुम दुर्गति को पाए हुए हो। ये क्यों बाबा कहते हैं? नहीं कोई वो मानते हैं कोई बात तो कह देते हैं तुम तो बुद्धू हो, तुम तो भगत हो। तो मानते नहीं, भगवान की नहीं मानते हो। भगवान की नहीं मानते हो तो फिर बुद्धू हुआ नहीं। भगवान मेरा कोई न मानेंगे तो उनको बुद्धू कहेंगे नहीं। तो बाबा यहाँ भी तो ऐसे कहते हैं बुद्धू बाबा बहुत अच्छा लगा मिल जाते हैं। तो बुद्धू भगवान बन के तुमको समझाते हैं, ऊंचे से ऊंचा भगत वो तुम बन के समझाते हैं, इतने बुद्धू हो गए हो, बुद्धू पत्थर बुद्धि को बिगा जाए, ऐसा समझते ही नहीं है। क्योंकि जो कुछ भी बाप है नहीं फिर भी किसका बच्चे का, अगर समझो कि बच्चा कोई भूल कर देते हैं तो किसका नाम बदनाम होगा? शिव बाबा का। तो शिव बाबा उस जो इनके द्वारा कोई बात हुई और कुछ समझो हो गई, तो ड्रामा के प्लान अनुसार उस सुलझाने के लिए भी वो बातें लाए। नहीं तो बोलेगा हमारा भूल भी बच्चा और से भूल होती है तो और उससे बहुत भूलते हो गया। तो ड्रामा में यह नोट है कि अगर इससे कोई भूल भी होगी तो भूल ये घर में से फायदा निकल आएगा। हाँ नहीं तो बाप की आप जाएगी, बड़ा बच्चा है नहीं, वो सारा बदारी है इनके ऊपर। तो इसलिए भले ये कुछ भी कहते हैं, अरे ये करो, वो समझते हैं कि ये करेगा तो नुकसान है, ना कहा है नहीं कर दो, वो नुकसान से फायदा निकल आएगा, क्योंकि ये समझते हो कि नुकसान होगा। नुकसान की तो कोई बात ही नहीं, हर बात में कल्याण ही कल्याण है। देखा भी जाते हैं
कोई भी चीज कुछ 500 जाते देखते हैं, देखो कल्याणी हो गया, इस बात से भी कल्याणी हो गया, तो सच तो नहीं है, सभी ड्रामा में था। फिर ये भी कह देते हैं कि भी तो ड्रामा में था नहीं, अगर कल्याण भी हुआ है सभी तो ड्रामा में था, फिर भी तो देखो कल्याण तो होना ही नहीं, अंत में कल्याण तो होना ही है, कोई भी हालत में कुछ भी भाई कल्याणकारी। तो ये तो जरूर है कि माया के द्वारा भूले तो होती रहती होगी सब बच्चों की, इनकी भी, समझा नहीं, परंतु बाबा बैठे है नहीं, वो तो है ही कल्याणकारी, तो सबका कल्याण ही कहते हैं कि सबका कल्याण करते हैं। देखो ये लड़ाई लगते मार के पीटते पूछते रहते हैं, क्या कर रहे हैं, चोरी चकारी मुझे देखो कितने गन गए तब, तो बाप क्या करते हैं, बाप तो फिर भी आकर कल्याण करते हैं सबको सदगति देते हैं नहीं, ये जरूर है कि सदगति तो देते हैं, और तो जो कुछ भी वो पाप कर्म करते हैं उनका हिसाब किताब गुप्त से, वो भी गुप्त, जो उसको मालूम थोड़ी होते हैं। जब गाया जाता है बाप है सर्व की सदगति दाता, उसमें सब आ गया, सारी सृष्टि आ गई, फिर तो गत है नहीं। और तो बाकी जो डिटेल में आए कि जो पाप जिसको ऊपर सर पर है उसका क्या हिसाब देता है, तो गाया हुआ है कि क्या मतलब समय है, तब हिसाब किताब करके कल्याण का होते हैं, कल्याण तो होना ही है। जो पाप करते हैं मनुष्य उसको भोगना भोगनी पड़ती है, फिर भोगना भोग करके फिर भी तो कल्याण हो जाते हैं, बीमारी सहन करके फिर अच्छा हो जाते हैं, क्यों तो पाप का वो सब किताब करके फिर भी तो अच्छा हो जाते हैं। तो ये भी जो पाप है शब्द ऊपर इतने के ऊपर बहुत है, तो जरूर उनका कुछ हिसाब मिलता होगा नहीं, तो बाप ने समझा है। ये जो सलाह मिलती है वो बच्ची कौन सी एक जब सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती है, तो सेकंड में क्या वो बाप सबको भुला सकते हैं चक्री में, तो ये समझा है बाप ने, जैसे काशी का लौट खाते हैं तो बस शरीर छोड़ दिया नहीं, पीछे क्या हो मुझे बाबा से जाके मिला गया नहीं, बाप कहते हैं वो जो उनका पाप का बोझा है उनका हिसाब किताब चुप कराए करके फिर दूसरा जन्म में फिर शुरू हो जाते हैं इनके पाप ने से, वो इतना जो बोझा है वो खत्म हो गया उनका, तो बोझा तो भोग रहा है नहीं। समझो कोई भी बीच में अपना ऐसे काशी करोड़ का है, अच्छा पास्ट का फिर भी तो शुरू हो जाता, वापस तो कोई नहीं जा सकते, काशी करोड़ का भले या कुछ भी करे वापस कोई जा ही नहीं सकते। मनुष्य तो यह बहुत ही समझते हैं, सन्यासी उदासी वगैरह वगैरह, ये सत्पुरुष था, बहुत उत्तम पुरुष था, इनको कोई जन्म थोड़ी मिलेगी। तो इतना कितना समझने का है नहीं बच्चे, तो देखो बाप कहते भी है ज्ञान सेकंड का है, जीवन मुक्ति सेकंड की है, फिर भी कितना समझाते रहते हैं, पढ़ाई है ना फिर भी स्कूल की रोज बढ़ाते रहते हैं। अच्छा पढ़ाते रहते हैं जो शिव बाबा, वो तो पढ़ाई उनकी आत्मा में नूंद है नहीं, जो नूंद है वही तो रोज आकर के पढ़ाएंगे नहीं, कोई नई चीज तो नहीं पढ़ाएंगे। जैसे जैसे कल पहले पढ़ाया था रोजाना वैसे ही पढ़ाते रहते हैं, क्योंकि ड्रामा में नूंद है, उसमें पहले ही से नूंद पड़ी हुई है, जो कुछ बोलता रहेगा वो जैसे कि इसके आत्मा में नूंद है वो बोलता रहता है। तो ये भी तो समझने की बात है, जब बाबा की आत्मा में इतना सारा ज्ञान का सागर है, तो शुरू से लेकर के आने से ही कोई ऐसे तो नहीं कि आने से कोई पालना दी है, पालना तो उनको लेनी नहीं है, नहीं वह भोगता है, पीछे तो भोगता है नहीं, तो भगवान किसको कहे, भोक्ता को कहे या भोक्ता को कहे। तो कितनी बातें समझानी होती है, परंतु जो बिल्कुल ये पत्थर बुझे जिनको ये समझना ही नहीं है, जो स्वर्ग में आने का नहीं है, स्वर्ग तो जरूर डालेंगे नहीं। तो इसलिए भी गणेश ज्ञान में बहुत पढ़ते हैं, इसलिए आने से ही कह देते हैं बच्चों इस ज्ञान में विघ्न बहुत पड़ेंगे, और उसमें भी ज्ञान में भी विघ्न पड़ेंगे, यज्ञ में भी विघ्न पड़ेंगे, अबलाओं पर अत्याचार भी होंगे, जो कामेशु पे मार खाएंगे, तो देखो सब कुछ हो रहा है, और बच्चे समझ भी है वो बहुत पहले हो रहा है, जो अच्छा गाय हुए है वो बड़ा वो प्रैक्टिकल में अभी हो रही है। हम लोगों के ऊपर भी अत्याचार होते हैं, कचरा भी बोलेगा, कचरा डालेगा तो कचरे भी तो कितने डालते हैं, विघन डालते हैं,
हो सकते हैं कोई भी समय में आकर के सबको आग भी लगाए तो देरी न लगती है बच्चों को। अरे ये तो जब भी पुलिस के घरों को और बसों को और एम्बेसडर के इतने महलों को और फलाने को पत्थर मार करके तोड़ फोड़ देते, तो तुम्हारे चित्र क्या है, तो देरी नहीं लगेगी। हो भी सकते हैं कोई भी समय में। तो भी क्या मिला, चित्र फाड़ेगा, ये करेगा, क्या कहेंगे, भाई बस वहां हम दाम धूम करेंगे गवर्नमेंट के पीछे लिया हुआ, दिल में अंदर हमें तो बाहर से कर्म करेगा वो, ये पकड़ो ये करेगा, अंदर रहेगा ये तो पहले जैसा वो होगा। इसलिए कोई भी तो कहती कोई बात नहीं, नुकसान हुआ, अच्छा चलो अब कौन पालेगा, तो कोई नहीं देंगे। अच्छा चलो सब सो गया, अच्छा धोबी के घर से गई छू, तो सब नहीं देंगे, बात तो कोई नहीं है ना। बाबा ने कई दफा कहा है, जहां माता दक्षिणी भी करते हो, तुम कहते तो रहते हैं नहीं, कोई ना कोई दुश्मन आदमी को कहते हैं नहीं, वो बता जला देंगे करेंगे। अच्छा जब वो अंदर है तो हिंसा करने की कोशिश करो। भाई हमारा 8 रोज का है, 8 रोज का हिंसा करो, तो जो उनकी चार्ज होगी वो मांगेंगे। कोई अच्छा होगा बहुत तो कम भी ले लेंगे, जान पहचान से कोई कम भी ले सकते हैं, ऐसे भी होता है। तो कोई बगल में आग लगी तो चलो, नहीं तो इंश्योर तो होता ही है, सब इंश्योर करते रहते हैं, कोई मिलता में थोड़ी है, कभी एक खतरा भी नहीं मिलता है इंश्योरेंस का। आग ही नहीं लगती है तो पीछे इंश्योरेंस का ही होगी, खर्चा भरते रहते हैं, कभी भी आग नहीं लगती है, भले ठंडे समेट भी जाते हैं, कभी आग ही नहीं लगती है। तो जब देखते हैं कि नहीं ऐसे ऐसे कुछ समय देखने आते हैं, तो उनसे भी कह सकते हैं ना, इनसे क्या कभी क्या होगा, चित्र जाएंगे ना तो नुकसान कर देंगे। तो भी कहा जाते हैं खाती के घर से गई छू, क्योंकि फिर तो बाप है, ड्रामा में नूट तो है नहीं, सब बात की जो भी होगा वही नूट। फिर भी तो नए चित्र बनेंगे, सब और अच्छे बनेंगे। पुरानी बिल्डिंग खलास होती है तो फिर नई बिल्डिंग अच्छी बनती है। ये चित्र खत्म हो गए तो शायद इनसे भी अच्छे चित्र बने, बुलबुल बने, बहुत बड़े बड़े भी बहुत बने। तो जिस बात में जो कदम कदम पर कदम कहा जाते हैं, कदम कदम पर कदम, तुम्हारा कदम कदम या सेकंड सेकंड तुम पदमपति बनते रहते हो, पदमपतिया रहते। इतना तो बच्चों को एक ही जन्म के लिए बाप से वर्षा करते हैं, तो कितना अच्छी तरह से समझना चाहिए, समझाना चाहिए कि गाए जाते हैं कदम कदम पर कदम, यानी जो सेकंड गुजरता है, अभी पैदल की तो बात नहीं है, और जो अच्छी तरह से तुम पढ़ते रहते हो पढ़ाई, अरे ये तो अनगिनत पैसे, वहां गिनती होती नहीं बच्चे, इसके पास इतने मिलियन पाउंड है या इतना मिलियन 1000 मिलियन 10,000 मिलियन 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 की कुछ बातें नहीं होती है, वहां अनगिनत होती है सब बात। इतने देखो बाप आकर के तुमको सुखी और शाहूकार बनाते हैं, ढंग से तो सुख होते हैं नहीं, तो या क्या बैठ के क्या कहते हो, पाठशाला का मतलब सोर्स ऑफ इनकम, ठीक, तो कोई भी पाठशाला है, सोर्स ऑफ इनकम कितनी बड़ी है तो पाठशाला नहीं, तो देखो कितनी सोर्स ऑफ इनकम, तो देखो क्या मानते हो, तो जानी कितनी शाहूकार। अच्छा चलो बच्चे चले जाए, इनकम फॉर फ्यूचर 21 जनरेशन, तो स्वर्ग में पढ़ाई है पाठशाला गीता की, पाठशाला में है सोर्स ऑफ इनकम, और पाठशाला पूरी है मनुष्य से देवता बनने की, तो हुआ स्वर्ग में बनने की, तो ये तो सोर्स ऑफ इनकम। तो भी पढ़ाता देखो कौन है, बाप पढ़ाते हैं बच्चों को, तो की इनकम कुछ कम है तो बस पढ़ाई समझो, जब पढ़ाई है इतनी इनकम है तो पूरे क्यों नहीं पढ़ते हैं, गफलत क्यों करते हैं पढ़ाई में। चली गई हो, अच्छा महेश चाहिए ना तुमको, इतने तुम लाए उनको, आज तो हर वर्ष याद आती है क्या, पढ़ते हैं नहीं, पाठशाला है, पाठशाला में है ये मैथ्स जैसे, तो ये जो मकान है बैंक वाला है बहुत अच्छा पाठशाला का लायक,
बड़े बड़े आदमी भी आ सकते हैं। सिर्फ कोई प्रबंध रखो जो फिर बच्चे बाजू में हो गए, कुछ वहां भी रहे और कुछ बाजू में रहे, ऐसा कोई प्रबंध करो तो भी हर्जा नहीं है, कुछ भी ले सकते हैं। अभी तो उनको समझा जा सकते हैं। ये दैवी राजस्थान था और पीछे आश्री राजस्थान सिंगल था, पहले डबल का राजस्थान था, सिंगल का जैसे नोट राजस्थान, अभी फिर ये डबल से था राजस्थान बन रहा है आगे भी, समझो ऐसे भी तुम लिख सकते हो। ये राजस्थान दैवी राजस्थान था, इसमें श्री लक्ष्मी नारायण का राज था। ये तो लक्ष्मी नारायण तो बात का ही था, तब तो उसमें राजस्थान भी कहा जाते हैं। पीछे सभी राजा मल्टीप्लिकेशन में आकर के आए हैं, तो खुश होंगे। ये राजस्थान था 84 के बाद में, अब ये कब्रिस्तान हो गया है। वाह, ये देखो मन मना भरो बजा जी भरो, बाप को याद करो, ये फिर महाराज बनो, है बड़ी सिंपल बात। अच्छा, हम मीठे मीठे सीखे लेते बच्चों पे, माता पिता बाप दादा का यादगार और गुड मॉर्निंग। कोई चीज चाहिए यहाँ से परमिशन तो है, तुम जा सकते हैं, देखा परवाह क्या रखिए, 50 रुपया खर्चा होगा, खर्चे का तो कोई परवाही नहीं है। तो देखने में तो यही सब कुछ भी हमारे पास होना चाहिए जब प्रदर्शनी की जाती है। तो ये सुना है शायद नहीं है, तो अच्छी हिस्ट्री देखी है। कभी बनाया मैदान बनाया, बड़ा मंडप, जबरदस्त मंडप बनाया, बाबा जब सुनते हैं बता नहीं एकदम देखने लायक है। मेरे को कल आया था कि कहूँ चलो एक फ्लाइंग विजिट क्या है, पैसे की तो कोई हर्जा नहीं, अनुभव आ जाएगी। तो अभी भी अगर जाओ तो कल खलास होने का है शायद, आज क्या तारीख है? पहले अभी भी मेरे मगजपुर होता है, नशा करता क्लास तो है नहीं, तो ध्यान में रहकर सब ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, कुछ न कुछ समझ लेंगे, सुबह को पहुंचेंगे सारा दिन तो होगा नहीं। हो सके तो फ्लाइट मुझे आजकल आज यहाँ देखो ये गवर्नमेंट का आज यहाँ कल जयपुर में पहले इलाहाबाद में फलाना देखो कैसे, तो तुम कोई काम चलिए बड़े से बड़ा ऑफिसर हो जबरदस्त, और बाबा डायरेक्शन देते हैं, खर्चा तो सभी गवर्नमेंट का होते हैं, गवर्नमेंट खर्चा देने के लिए तैयार है। वो सारे सेबल है अच्छे बच्चों को याद करा गुड मॉर्निंग।